फिल्म शुरू होती है और हमें एक जंगल दिखाया जाता है। कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। वर्तमान में जंगल के दक्षिणी भाग को साफ किया जा रहा है। दिन भर सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है उनका एक साथी अचानक गायब हो जाता है। सुपरवाइजर कोशिश करता है अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिली। इसलिए वह अकेले जंगल में चला जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक खतरनाक जीव प्रकट होता है, उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर दृश्य बदल जाता है, जंगल से ज्यादा दूर नहीं, जहां हम शहर के शेरिफ पॉल मुख्य किरदार को देखें। कहानी का वह एक पार्क में अकेला बैठा है। फिर हम एक घोड़े को देखते हैं, एक मालिक जिसके पास 13 घोड़े थे, लेकिन उसके पास केवल 12 ही थे। एक घोड़ा गायब था। अपने घोड़े को ढूंढने के लिए एक आदमी पॉलुस और उसके साथियों की मदद लेता है। जासूस जिसका नाम डॉनी था। जांच के दौरान दोनों ने अनुमान लगाया कि घोड़ा हो सकता है कि गेट खुला देखकर कोई भाग गया हो, इसलिए मामले को हल्के में लेते हैं और चले जाते हैं। पर वहाँ से सीधे अपने बेटे के पास जाता है। पॉल की पत्नी किसी कारण से अपनी माँ के घर अलग रहती है। पॉल अपने बेटे को घर ले जाता है और रात का खाना बनाना शुरू करता है। इसी बीच उसका बेटा मासूमियत से पॉल से पूछता है, पापा माँ आपके साथ कब आएंगी? पॉल उदास होकर जवाब देता है, हम दोनों को समय लगेगा। वे अभी भी बात कर रहे होते हैं, तभी पॉल को घर में किसी के होने का आभास होता है। जब पॉल देखने जाता है तो कोई नहीं होता। बेफिक्र होकर वह अपने बेटे को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। अगली सुबह जब डॉनी पॉल के घर पहुंचता है तो उसे बाहर जानवरों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर पॉल काफी उलझन में पड़ जाता है। जब वे पैरों के निशानों का पीछा करते हैं तो वे सड़क के उस पार फैले हुए और सीधे जंगल की ओर जाते हुए पाते हैं। जब दोनों जंगल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ भी कुछ अजीब पैरों के निशान मिलते हैं। पॉल इस बारे में वन विभाग, जो जंगल की निगरानी करने वाले वन अधिकारी से पूछताछ करता है। वन विभाग उसे बताता है कि उन्हें भी नहीं पता। इस जानवर के बारे में न तो कुछ पता है और न ही उन्होंने इसके बारे में कभी सुना है। ये पैरों के निशान एक रहस्य बन जाता है जिसका कोई हल या स्पष्टीकरण नहीं है। इससे शहरवासी डर जाते हैं। वे इस जानवर के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। आखिरकार वह यह कहकर उनका डर दूर करता है कि यह सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद हम पॉलुस को चर्च के फादर से बात करते हुए देखते हैं। फादर उसे बताता है कि उसका कुत्ता अचानक गायब हो गया है, कि किसी और जानवर के लापता होने की खबर मिली है, इसलिए पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई होगी। इसी बीच हम डॉनी को देखते हैं, जो उस पॉल के केबिन में था। डॉनी पॉल के दराज से एक बच्चे की तस्वीर निकालता है और उसे गौर से देखने लगता है। यह बच्चा असल में पॉल का था। यह बात उसने डॉनी को कभी नहीं बताई। जब पॉल किराने का सामान खरीदने दुकान पर जाता है तो दुकान का मालिक उससे शहर में आए जानवर के बारे में पूछता है। दुकान का एक और कर्मचारी बीच में ही टोकर कहता है कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जंगल में कुछ खतरनाक चीज है जो खतरा बन सकती है, लेकिन पॉल नहीं मानता। उस पर विश्वास करो। वह यहाँ तक कहता है, तुम कैसी पुलिस हो जो उस जानवर को अभी तक नहीं पकड़ पाई। वह पॉल को और भी कई गालियाँ देता है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। पॉल उसे डांटता है और चला जाता है। बाहर पॉल एक शिकारी से मिलता है। वह उसे बताता है कि इस जंगल में पहले हिरन बहुतायत में हुआ करते थे, लेकिन अब आसपास कहीं कोई हिरन दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है मानो सारे हिरन गायब हो गए हो। सिर्फ हिरन ही नहीं बल्कि जंगल के सारे जानवर। शिकारी की बातें सुनकर पॉल भी बेचैन हो जाता है और अपने बेटे को लेने अपनी पत्नी के घर जाता है। उसकी पत्नी पॉल को बताती है कि जब वह और उसका बेटा पार्क गए थे तो वहाँ सभी बच्चे कह रहे थे कि राक्षस आ गया है और ये पैरों के निशान उसके हैं। इससे पॉल बहुत डर गया। उनकी बातचीत से यह भी पता चलता है कि वह 6 महीने पहले अलग हो गई थी और एक गंभीर कारण से। बातचीत खत्म होते ही उसकी पत्नी ने अपने बेटे को पॉल के साथ भेज दिया। जब वे रास्ते में थे तो एक अजीबोगरीब खतरनाक जीव उनकी कार के सामने आ गया और उन्हें देखते ही तेजी से जंगल में भाग गया। पॉल ने उस अजीब जीव को देखने के लिए कार से बाहर निकलने का फैसला किया और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसे अंदर ही रखा। वह उन्हें रुकने को बोल देता है। जब पॉल जंगल में जाता है तो उसे घोड़े के मालिक के घोड़े का कॉलर गायब मिलता है। इससे पॉल को लगता है कि इस राक्षसी जीव ने घोड़े को मारकर खा लिया होगा और हो सकता है कि उसने उसके पिता के कुत्ते को भी मार डाला हो। हालांकि वह जानवर को नहीं देख पाता क्योंकि वह भाग गया है। इसलिए पॉल अपनी कार की ओर वापस जाने लगता है, लेकिन जब वह अंदर देखता है तो उसे अपना बेटा गायब मिलता है। यह देखकर पॉल चौंक जाता है।
वह अपने बेटे को बार बार पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे उसका चिंता और बढ़ जाता है। तभी उसकी नजर अपने घोड़े पर पड़ता है और जब वह अंदर जाकर देखता है तो उसका बेटा अंदर होता है। उसे देखकर पॉल को राहत मिलता है। वह अपने बेटे से मिलता है और कहता है, भगवान का शुक्र है, वह ठीक है। इसी बीच हम डॉनी को देखते हैं जो शिकारी के बार में आया है। वह डॉनी को एक ड्रिंक देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। शिकारी उसे जंगल के बारे में एक कहानी सुनाता है जो उसकी दादी ने सुनाई थी। उनका कहना है कि ऐसा माना जाता है कि इस जंगल में आत्माएं निवास करती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कुछ समय पहले गायब हो गया था और जब जंगल में मिला तो वह 30 फीट ऊपर एक पेड़ से लटका हुआ था, बेहद बुरी हालत में। जाहिर है यह किसी इंसान का किया हुआ काम नहीं हो सकता, इसलिए सभी मानते हैं कि जंगल में एक राक्षस रहता है जो रोजाना इंसानों और जानवरों का शिकार करता है। इससे डॉनी के मन में डर बैठ जाता है। जाहिर है वह भी उसी जगह की रहने वाली है, इसलिए उसकी चिंता बढ़ जाती है। अगले दिन पॉल और उसकी पत्नी अपने बेटे के स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल उनके गलत शब्द के इस्तेमाल की शिकायत करता है। वह यह भी बताता है कि जब भी उनका बेटा अपने भाई का जिक्र करता है तो ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी जिंदा है, हालांकि उसका भाई कुछ समय पहले ही मर चुका था। वही भाई जिसकी तस्वीर डॉनी को पॉल के दराज में मिली थी। पॉल की पत्नी और प्रिंसिपल इस पर बहस करते हैं और वे चले जाते हैं। पॉल एक रास्ते से गुजरता है और अपने बेटे की कब्र देखता है, जिससे वह दुखी हो जाता है। फिर उसकी नजर दूसरी तरफ डॉनी पर पड़ती है जो पॉल को देखकर उसके पास जाता है। बाद में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वे आसमान की ओर देखते हैं उन्हें लाखों पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर दोनों डर जाते हैं। शिकारी डॉनी को बताता है कि जंगल नष्ट हो गया है और यह स्पष्ट है। इसका मतलब है कि सभी पक्षी जंगल से भाग रहे हैं। समस्या यह है कि पक्षियों को दक्षिण क्षेत्र की ओर जाना था लेकिन वे गलत रास्ता अपना रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ अजीब होने का आभास होता है। पॉल की बात सुनने के बाद डॉनी उसे शिकारी के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताता है। जब वह जंगल में मिले लड़के के शव का जिक्र करता है तो पॉल इसे हत्या का मामला मानकर टाल देता है क्योंकि वह जीवों में विश्वास नहीं करता। उस रात बाद में हम डॉनी और पॉल की पत्नी से मिलते हैं। डॉनी उसकी कार ठीक करता था। बातचीत के दौरान वह उसे अपने पुलिस अधिकारी बनने की कहानी सुनाता है। पॉल की पत्नी भी अपना अतीत याद करती है। जब मैं अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर गई थी तो मेरा दूसरा बेटा और पॉल घर पर अकेले थे। इसी बीच हमारा बेटा स्विमिंग पूल में गया और गलती से डूब गया। मैंने पॉल से दूरी बना ली, यह मानते हुए कि वह देखभाल करने वाला एक जिम्मेदार पिता नहीं था अपने बच्चों के लिए। उसी रात पॉल को प्राप्त होता है। घोड़े के मालिक का फोन आता है तो वह घोड़े के पास जाता है टोनी के साथ एक आदमी के घर पर। वह आदमी वह उन्हें बताता है कि कोई घबराया हुआ था। कल रात उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसकी आवाज यह बिल्कुल भी इंसानी नहीं लगता, इसलिए वह पॉल से पूछता है और डॉनी को उस व्यक्ति की खोज में शामिल होने के लिए कहा, या चीज चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन पॉल इसे इस तरह तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है। पॉल अकेले शेड के अंदर जाता है और एक अजीब प्राणी को देखता है जो उससे बच निकला है। इसी तरह यह पॉल से बच निकलता है। अगली सुबह पॉल और डॉनी शिकारी के खलिहान में लौटे जहां उन्हें प्राणी के पैरों के निशान फिर से। पॉल विचार करता है, पैरों के निशान को सबूत के तौर पर लिया और पता लगाने की कोशिश की उन्हें, क्योंकि उसने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। फिर जब पॉल अपने परिवार के साथ होता है, बेटा कहता है, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। पॉल पूछता है उसे थोड़ा सा और समय, उसे इंतजार करने को कहता। रात को जब पॉल घर जा रहा था उसने सड़क पर मरा हुआ हिरन। जब पॉल उसे देखने के लिए कार से बाहर निकला तो एक खतरनाक जीव ने उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं आई। वह जल्दी से कार में वापस आया और घर चला गया। अगले दिन हम पॉल और डॉनी को फिर साथ देखते हैं। पॉल डॉनी को पिछली रात की घटना के बारे में बताता है। वह कहता है कि पहले तो वह जीव बस एक कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन जब उस पर हमला हुआ तो उसे भी उस जीव की मौजूदगी का एहसास हुआ कि वह सचमुच मौजूद है। अगली सुबह 3 शिकारी जानवरों का शिकार करने जंगल में जाते हैं, इस बात से अनजान कि वह जीव उन्हें देख रहा है। तीनों मौका पाते ही एक एक करके उन पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद पॉल जंगल से गुजरता है और अचानक उसे अपने बेटे की याद आती है। वह अजीब तरह से व्यवहार करता है, उसे पुकारता है। पॉल की आवाज सुनकर एक शिकारी जो गंभीर रूप से घायल है उसके पास आता है। पॉल उसे मदद के लिए अपने साथ ले जाता है
और पूछताछ करता है। शिकारी उसे बताता है जंगल में जो कुछ भी हुआ उसकी सुनवाई। इसके अलावा पॉल यह भी समझता है कि जंगल बहुत खतरनाक हो गए हैं और वहाँ के जीव बहुत चालाक और खतरनाक होते हैं। तभी शिकारी उसका साथी पॉल को फोन करता है और उसे बताता है जंगल की ओर जल्दी जाने के लिए। जब पॉल जंगल पहुंचता है, जंगल में वह 2 बचे हुए लोगों के शव देखता है। शिकारियों को एक पेड़ से लटका दिया गया जिन्हें क्रूरतापूर्वक मार डाला गया। यह देखकर पॉल सभी को वहां से चले जाने का आदेश देता है। व्यक्तिगत रूप से जंगल को बुलाता है। विभाग की टीम आने वाली है। शाम का मौसम बर्फीली हो जाती है जिससे शहर में सभी लोग रुक जाते हैं। घर के अंदर और पूरा शहर सुनसान हो जाता है। जब टोनी पॉल से मिलने उसके घर जाता है तो पॉल दिखाता है, उसे एक रिपोर्ट देता है और बताता है कि एक टीम ने गायब हो गया। यह वास्तव में वही था। फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए लकड़हारे पॉल के अनुसार जंगल को साफ करने से जीव। फिर दुकान का लड़का आता है। पॉल के घर जाकर उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें प्राणी स्पष्ट रूप से भागता हुआ दिखाई देता है। सबके जाने के बाद पॉल सुनता है उसका बेटा चीख रहा है क्योंकि एक जीव उनके घर में घुस आया है तो बहुत डरावना है। पॉल जल्दी से अपने बेटे को बाथरूम में बंद कर देता है और डॉनी को मदद के लिए बुलाता है। डॉनी जल्द ही पहुंच जाता है। डॉनी उस जीव को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब शहरवासियों की जान भी खतरे में है। पॉल और डॉनी सभी को सुरक्षित रखने के लिए चर्च ले जाते। हालांकि चर्च के बाहर कई जीव भी दिखाई देते हैं और भयानक दहाड़ने लगते हैं। पॉल सभी को तहखाने में भेज देता है और डॉनी के साथ उन जीवों का सामना करने जाता है। इसी बीच एक जीव डॉनी को घायल कर देता है। हालांकि वह उस जीव के कंधे में गोली भी मारता है जिससे वह घायल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि जीव डॉनी को मार पाता पॉल आ जाता है और उसे गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग तहखाने से बाहर निकलते हैं, बहुत खुश यह सोचकर कि खतरा टल गया है। लेकिन तभी डॉनी और पॉल एक चौंकाने वाली और चिंताजनक बात देखते हैं। उस जीव के घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं जो दर्शाता है कि वह ठीक हो जाएगा और फिर से जिंदा हो जाएगा। इससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक राक्षस प्राणी है जिस पर एक भयानक दुष्ट आत्मा का कब्जा है और इस जैसे अनगिनत प्राणी है। यह भय केवल मौजूद ही नहीं है बल्कि इससे भी आगे तक फैल गया है। जैसे ही ये भयानक प्राणी चर्च को घेर लेते हैं, उनका विनाश अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है क्योंकि वे पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। वे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इंसान हो या जानवर। और फिल्म इस भयावह अंत के साथ समाप्त हो